अंधेरा सिर्फ नजर का धोखा नहीं होता, कभी कभी वो सच को छुपाकर रख लेता है। अयान, डीन और अनन्या एक अंधेरी रात के बीच उस छुपे हुए सच के बिल्कुल पास जा रहे थे, जो उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता था। वैम्पायर्स के अटैक के बाद अयान डीन के साथ एक नई लड़ाई के लिए निकल चुका था, लेकिन उसका सामना अब ऐसे दुश्मन से होने वाला था जिसके बारे में वो अब तक अनजान था। अंधेरी गली के बीच चलते हुए अयान और डीन को एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई, जैसे अंधेरे में कोई अनसुनी आवाज उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। हर कदम वो संभाल कर रख रहे थे, लेकिन हवा में फैली अनईजी वाइब उनके दिल की धड़कन बढ़ाने लगी थी। सर, हम कहाँ जा रहे हैं? अयान, जैसे हॉस्पिटल में एंटर करते ही तुम्हारी पावर्स एक्टिवेट हुई, उसी तरह विकराल की पावर्स का सेंटर भी ये हॉस्पिटल ही है। वो हॉस्पिटल से जितना दूर जाएगा उतनी उसकी पावर्स वीक होती जाएंगी। इसलिए मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है कि विकराल ने हॉस्पिटल की बिल्डिंग के कंपाउंड में ही कहीं पोर्टल बनाया है, जहां से वैम्पायर्स इस दुनिया में आते हैं। हमें उस पोर्टल को ढूंढना होगा। बस ध्यान रखो कि किसी की नजर हम पर ना पड़े, समझे? यस सर। डीन और अयान हॉस्पिटल के एरिया में ही थे। हॉस्पिटल मुंबई में होने के बावजूद बिल्डिंग के आसपास हमेशा डार्कनेस होता और वो एरिया डिजर्टेड रहता। वहाँ कुछ अंधेरी गलियां थीं जो काफी अंधेरी और डरावनी थीं। अयान और डीन इस वक्त वहीं पर थे। डीन की नजर एक गली पर पड़ी। अयान, कुछ तो है यहाँ। ये सिर्फ वेयरवुल्फ्स का काम नहीं लगता। सर, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई बुला रहा है। मेरा बेटा, जैसे कोई मुझे अपने पास खींचना चाहता है। जो भी ये आवाज है, इसका जवाब हमें अभी नहीं मिलेगा। फोकस अयान, हमें उस मास्टरमाइंड तक पहुंचना है जो ये सारी शैतानी पावर्स को कंट्रोल कर रहा है। कुछ है सर, आई कैन फील इट। वहां की हवा में एक अजीब सी वाइब थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। अंधेरा जैसे अपने अंदर कुछ छुपा रहा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी मूवमेंट होने लगी। धीरे धीरे उस डार्कनेस के अंदर से कुछ स्पाइन चिलिंग फेसेस सामने आने लगे, वैम्पायर जैसे हॉरिफाइंग लुक्स। तभी एक सडन इंटेंस आवाज सुनाई दी, वेयरवुल्व्स। वो अयान पर अटैक करने ही वाले थे, पर डीन की क्विक रिफ्लेक्सेस ने उन्हें बचा लिया। एक शार्प मूव के साथ डीन ने अयान को पीछे खींच लिया। पीछे हो जाओ अयान। डीन ने अयान को पीछे धकेलकर आगे कदम रखा और अपनी सिल्वर बुलेट्स वाली गन सीधा वेयरवुल्फ पर एम की। 1 सेकंड का भी वक्त जाया किए बिना उन्होंने ट्रिगर दबा दिया। गोली लगते ही वेयरवुल्फ एक जोर की चीख मारते हुए अपने आप को संभाल नहीं पाया, जैसे उसका बैलेंस हिल गया हो। अयान ने अपनी पूरी ताकत से उसे मिड एयर में पकड़ लिया। वेयरवुल्फ अयान की ग्रिप में तंग कर रहा था, लेकिन अयान ने उसे अपने हाथों में मजबूती से पकड़ा, जैसे वो अपनी हर बात पूछने वाला हो। अयान की आंखों में एक क्लियर फोकस था। उसे इस वेयरवुल्फ से जवाब चाहिए थे, और अभी। तुम लोग क्यों आए हो? किसने भेजा है तुम्हें? Darkness comes, bow to him. इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, अयान के स्ट्रॉन्ग ग्रिप के कारण उसकी जान निकल गई और अयान ने उसे वहीं छोड़ दिया। उस वेयरवुल्फ के गिरते ही वापस से एक गहरी खामोशी छा गई और अयान ने एक गहरी सांस ली। अयान, रिलैक्स। वी नीड टू स्टे फोकस्ड। ये सब एक साथ, वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब कहाँ से आ गया? हवा में एक हल्की सी वाइब्रेशन की आवाज सुनाई देने लगी, धीरे धीरे तेज होती हुई, जैसे जमीन के नीचे से कोई फोर्स उभर रही हो। और सामने एक बिल्डिंग के अंदर एक चमकता हुआ दरार बन गया, जिसमें से एक इंटेंस और रॉ एनर्जी निकल रही थी, जो सब कुछ अपने आप में खींच रही थी। अयान,
मेरे बेटे। उस जगह से आती आवाज अयान को अपनी तरफ खींच रही थी। जैसे ही उसने उसे सुना, अयान के बॉडी में एक अजीब सी एनर्जी का झटका लगा और वो अपने आप को उस डायरेक्शन में खींचा हुआ महसूस कर रहा था। वो आवाज उसके अंदर के सवालों का कुछ जवाब दे रही थी, लेकिन एक नई कंफ्यूजन भी पैदा कर रही थी। अयान संभल के, ये आवाज तुम्हें अपने जाल में खींचना चाहती है। ये कौन है? ये मुझे क्यों बुला रही है? मैं वो हूँ जिसके बिना तुम अधूरे हो अयान। तुम्हारा असली रूप तुम्हें यहाँ ले आया है। डीन ने अयान के शोल्डर पर हाथ रखा और अयान ने अपने आप को दोबारा कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उस क्रीचर के शब्दों ने एक और नई ट्विस्ट डाल दी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के एक कोने में विकराल अपना नेक्स्ट मूव प्लान कर रहा था, जैसे कुछ बड़ा अनफोल्ड होने वाला हो। अनन्या अभी उसकी पहुंच से बाहर थी, पर विकराल ने अनन्या को अपने पास लाने का नया तरीका सोच लिया था। विकराल कुर्सी पे ऐसे बैठा था जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो, जैसे कोई मास्टर अपने गेम का हर मूव देख रहा हो। उसके हाथ में एक ग्लास था जिसमें बर्फ धीरे से थोड़ा स्टर हो रहा था और उसकी आंखें कुछ पुराना और गहरा राज छुपा रही थी। एक्सप्रेशन बिल्कुल अनरीडेबल था और कुछ अजीब सा अनसेटलिंग था। अनन्या दरवाजे के पास खड़ी थी, सांस गहरी और चेहरा गुस्से और शक से भरा हुआ था। आप क्या छुपा रहे हैं डॉक्टर विकराल? आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे कि ये सब आपके ऑर्डर्स पर हो रहा है। अनन्या, डीन और अयान की सच्चाई तो मैंने तुम्हें बता दी है। अब तुम ही डिसाइड करो कि इन सुपरनैचुरल इवेंट्स के पीछे किसका हाथ हो सकता है, मेरा या अयान का। बाकी तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं वो सब आज नहीं तो कल क्लियर हो जाएंगे। डीन के साथ आपकी पुरानी दुश्मनी है, ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप जब से आए हैं तब से आप अयान के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि अयान से मेरा एक कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन? विकराल ने धीरे से स्माइल की, वो वाली स्माइल जो एक प्रेडेटर अपने शिकार को देख के करता है। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे एक डार्कनेस थी। क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप और अयान सेम कैसे हो सकते हैं? इससे पहले कि अनन्या कुछ कह पाती, एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा बंद होते ही ऐसा लगा जैसे पूरा रूम हिल गया। अनन्या का चेहरा घबराहट से भर गया और वो अपनी आंखों से रूम के कोने कोने को देख रही थी, जैसे कुछ अननोन चीज उसे अपने पास बुला रही हो। वो शैडोज जो पहले बस दीवारों पर थी, अब धीरे धीरे हिलती नजर आए, क्रॉलिंग उनके पास आते हुए, जैसे वो जिंदा हो। जो तुम अयान में देख रही हो वो बस एक आधा सच है। तुम्हें पता भी नहीं उसके अंदर क्या गहराई छुपी है। और ये जो खेल चल रहा है उसका किंग कौन होगा, मैं या अयान, ये अभी तक डिसाइड होना बाकी है। हवा में एक गर्मी का झटका महसूस होता है, जैसे कुछ तो इंटेंस हो रहा हो। दीवारें हिलने लगती हैं, टेबल पर रखा ग्लास गिरकर जमीन पे टूट पड़ता है। लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और रूम में एक अजीब सा साइलेंस छा जाता है, जैसे किसी अननोन पावर ने अपनी प्रेजेंस दिखाई हो। हर चीज का मूवमेंट अब अजीब लग रहा था, जैसे ये जगह अपने आप में कुछ बदलने को तैयार हो। Your time is near. अनन्या की सांस तेज हो जाती है, वो घबरा कर पीछे हट जाती है और उसकी आंखों में डर और कंफ्यूजन का मिक्स एक्सप्रेशन था, जैसे वो समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या होने वाला है। ये क्या था? विकराल धीरे से पास आया, उसकी स्माइल और मिस्टीरियस हो गई। रूम का एटमॉस्फेयर हैवी हो रहा था, जैसे अंधेरे ने सांस लेना भी मुश्किल कर दिया हो। अंधेरे का सच अनन्या, समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जब समझोगी वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। रूम में एक अनसेटलिंग अंधेरा और सन्नाटा फैल गया। सिर्फ अनन्या की तेज सांसें सुनाई दे रही थीं और एक हल्की ईविल हंसी जो कहीं अंधेरे के बीच में गूंज रही थी। विकराल ने अपने सारे कैलकुलेशंस कर लिए थे। अनन्या को अयान से दूर रखना डिफिकल्ट हो रहा था।
वो बेवकूफ नहीं थी, इसलिए उसे अब मार डालना ही सही था। विकराल उसकी ओर बढ़ रहा था, तभी अचानक विकराल को कुछ सेंस हुआ और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। डीन मेरे सीक्रेट पोर्टल तक पहुंच गए हैं। आई कैन सेंस लाइट नियर माई डार्क पोर्टल। नहीं, लाइट शुड नॉट एंटर द डार्क पोर्टल। मुझे उन्हें रोकना होगा। विकराल अनन्या को मारने वाला था, लेकिन वो बाल बाल बच गई। विकराल तेजी से वहां से चलकर निकल गया। अनन्या शॉक थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ डीन और अयान हॉस्पिटल के पीछे एक सुनसान ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे थे। डीन ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो उनकी मेडिटेटिव पावर्स से कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। मुझे फील हो रहा है कि इस ग्राउंड पर कुछ एनर्जी है। वो एनर्जी अच्छी नहीं है। वैम्पायर्स के अटैक से ही एनर्जी का रिलेशन है। अयान, स्टे शार्प। ये जगह कुछ फेमिलियर लग रही है, जैसे मैंने ये सब पहले देखा हो। मेरे सपनों में मुझे कई बार ये जगह दिखी है सर, लेकिन मेरे सपनों में तो यहाँ मुझे हमेशा एक केव दिखती है। होल्ड ऑन, ये किसकी बात कर रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अयान चलते चलते डीन से आगे निकल गया और उसका पैर एक स्टोन पर पड़ा। उसी वक्त सब कुछ बदल गया, जैसे अयान ने किसी सीक्रेट बटन को पुश कर दिया हो। उन दोनों के सामने उस ग्राउंड पर हवा में एक दरवाजा बन गया। वो दरवाजा सिर्फ उन दोनों को ही दिख रहा था। इस वक्त अगर वहाँ कोई तीसरा होता तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं दिखता। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही दरवाजा। यही दरवाजा तो मुझे सपनों में कई बार दिखा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अयान, जैसे हमारे फोन में 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। ये दरवाजा हमेशा से यही था। यही वो पोर्टल है जिसे मैं ढूंढ रहा था। वो स्टोन जिस पर तुमने पैर रखा है, एक तरह का बटन है जिसे दबाने से पोर्टल हमारे विजन में आ गया। और मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्यों कहा पता है? क्योंकि ये पोर्टल सिर्फ तुम्हारे टच से ही खुला और किसी से नहीं। अयान, लेकिन सिर्फ मैं ही क्यों? इस सवालों के जवाब वक्त आने पर मिल जाएंगे। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो। वो बड़ा सा दरवाजा खुलता है। अंदर एक केव था। मतलब वो दरवाजा एक केव की एंट्री पॉइंट था। केव में एक बड़ा सा डार्क पोर्टल चमक रहा था। उसके आसपास वैम्पायरिक सिंबल्स थे। उनके बीच एक और इंस्क्रिप्शन लिखा था, लेकिन वो लैंग्वेज अयान को समझ नहीं आ रही थी। अंधकार का वंशज। अंधकार का वंशज? सर, ये क्या है? ये तुम्हारा पास्ट है अयान, और ये जगह तुम्हारे असली कनेक्शन को दिखाएगी। Ayan, my son, come to me. अयान, रुक जाओ। ये पोर्टल सेफ नहीं है। यहाँ डार्क पावर्स का प्रेजेंस है। इस जगह से निकलना पड़ेगा। ये पोर्टल तुम्हें अंदर खींच लेगा। सर, ये जो आवाज है, ये मुझे खुद खींच रही है। मुझे जाना होगा। अयान ने अपने कदम पोर्टल की तरफ बढ़ाए। उसकी आंखें एक गहरी लाल रोशनी से भरी थी। फैंग्स धीरे धीरे निकल रहे थे और वो डार्क एनर्जी उसके आसपास घूमती हुई उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। Accept your destiny, Ayan. Rule the darkness. अयान, स्टॉप। तुम उसके फॉलोअर बन जाओगे। ये सिर्फ एक ट्रैप है। ये तुम्हें कंट्रोल करेगा। डीन के वर्ड से अयान 1 सेकंड के लिए फ्रीज हुआ, लेकिन पोर्टल की पावर अब उससे रेजिस्ट करना मुश्किल हो रहा था। तभी एक फिगर, विकराल, अंदर एंट्री करता है। आपको क्या लगा डीन? अयान सिर्फ आपका प्रोजेक्ट है। ये गेम तो कब का सेट हो चुका था। अयान, फाइट इट। तुम्हारे अंदर का बीस्ट तुम्हारी पावर है। उसका पपेट मत बनो। मैं कंट्रोल में हूँ। अयान ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ से पोर्टल के ग्रिप को ब्रेक किया, लेकिन विकराल के मोटिव्स अब बिल्कुल ओपन हो गए थे। डार्कनेस अभी भी उनका साथ देने के लिए रेडी थी। जब एक जबरदस्त क्रैकिंग साउंड सुनाई देना शुरू हुआ, तब सब कुछ हिलने लग गया, जैसे किसी अर्थक्वेक ने सब कुछ झटका दिया हो। वेयरवुल्व्स, वैम्पायर्स, विचेस और कुछ और डार्क क्रीचर्स निकलकर सामने आए और अपने मास्टर के सामने झुक गए।
डीन और अयान एक दूसरे को देखकर रुकते हैं। उनके दिमाग में एक ही सवाल था, ये क्रीचर्स किसके लिए झुक रहे हैं? अयान के लिए, विकराल के लिए या दोनों के लिए? विकराल और अयान का रास्ता एक बार फिर टकरा गया था, लेकिन अब एक क्वेश्चन और भी स्ट्रॉन्ग हो गया था। किसके लिए डार्कनेस झुकेगी? क्या अयान अपने डेस्टिनी को एक्सेप्ट करेगा या वो अपने अंदर की शक्ति को बैलेंस कर पाएगा? एक पुराना केव जहां अंधेरे का राज था। उस केव के अंदर एक पोर्टल खुला हुआ था जिसमें से एक भयंकर एनर्जी निकल रही थी। पोर्टल के सामने खड़े थे अयान और विकराल। ये वो वक्त था जब सब कुछ बदलने वाला था। वेयरवुल्व्स, वैम्पायर्स और वो क्रीचर्स जो कभी एक दूसरे के दुश्मन थे, आज अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए झुक रहे थे। पर किसके लिए? विकराल के लिए या अयान के लिए, जो अपने असली रूप से अभी भी अनजान था? ये क्या हो रहा है? ये सब झुक क्यों रहे हैं? ये सब किसके लिए बाव कर रहे हैं? सर, क्या ये आपके लिए है या विकराल के लिए? अयान, तुम अब तक समझ नहीं पाए, ये सब तुम्हारे लिए झुक रहे हैं। तुम ही हो डार्कनेस के ट्रू हीरो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो इन सबको झुकने की जरूरत है। नहीं, मैं ये नहीं हूं। अयान, तुम्हें उनका हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर की ह्यूमैनिटी पे ट्रस्ट करो। फाइट इट। फाइट? तुम्हारी फाइट सिर्फ तुम्हारे खुद के खिलाफ है अयान। जितना तुम भागोगे उतना ही ये पावर्स तुम्हारे ऊपर डोमिनेट करेंगी। डार्कनेस तुम्हें अपनी तरफ खींच रही है क्योंकि वही तुम्हारी असली आइडेंटिटी है। रुको, तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हारा लीडर नहीं हूं। अचानक अयान के अंदर से एक जबरदस्त एनर्जी इरप्ट हुई और हर तरफ फैल गई। सारे क्रीचर्स अपनी जगह फ्रीज हो गए और धीरे धीरे पीछे हटने लगे और पूरा चेम्बर उस फोर्स से कांप उठा। अयान, संभल के। ये तुम्हारे अंदर की एनर्जी है, लेकिन ये तुम्हारे कंट्रोल के बाहर जा रही है। देखा, तुम्हें अपने अंदर की पावर्स का आइडिया भी नहीं है। अयान, तुम समझ नहीं रहे। तुम्हें ब्लड स्टोन की जरूरत है। उसके बिना तुम अपनी पावर्स को कभी एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। ब्लड स्टोन? ये क्या है? इसका मतलब डीन ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया है। तुम्हें हमेशा से अंधेरे में रखा। तुम्हारे अंदर ये जो एनर्जी है वो अपनी रॉ फॉर्म में है। ना इसे कोई डायरेक्शन मिली है, ना ही इस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल है। लेकिन ब्लड स्टोन को टच करते ही तुम्हें अपनी एनर्जी पर कंट्रोल मिल जाएगा। यस, आई वॉन्ट टू कंट्रोल माई एनर्जी। ये ब्लड स्टोन मुझे कहाँ मिलेगा? उसके लिए तुम्हें शैतान के घर चलना होगा। विकराल, अयान को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश मत करो। अयान, तुम्हारे मन को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो। He is just trying to lure you. तुम अभी भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो अयान। तुम्हारे और मेरे बीच कोई चॉइस नहीं है। ब्लड स्टोन तुम्हारे बिना अधूरी है और तुम उसके बिना। लेकिन याद रखो, जो चीज इंसान के समझ के बाहर होती है वो उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। विकराल, तुम्हारा ये खेल यहीं खत्म होगा। तुम ब्लड स्टोन तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। ओ डीन, आप कभी नहीं समझ सकते। ये खेल तो अब खत्म होने वाला है और अयान इसके सेंटर में है। मैं सिर्फ आपको और आपके चूजन प्रिंस को टाइम दे रहा हूं, क्योंकि अयान की मर्जी के बिना मैं इसे फोर्सफुली शैतान के घर नहीं ले जा सकता। ऐसा करना रूल्स के खिलाफ है। इसलिए अयान, तुम्हें खुद डिसीजन लेना होगा। अपनी डेस्टिनी को समझने का टाइम मैं तुम्हें देता हूं, लेकिन याद रखो अयान,
समय तुम्हारे खिलाफ है। सर, ये पोर्टल, ये मुझे बुला रहा था, जैसे मुझे उसके अंदर जाना चाहिए था। कंट्रोल योरसेल्फ आयान, ये सिर्फ एक ट्रैप है। लेकिन अगर ये ट्रैप है तो मुझे वो आंसर्स कैसे मिलेंगे जो मुझे चाहिए? सर, मुझे समझना होगा कि मैं कौन हूं। आयान, आंसर्स चाहिए तो पहले खुद पर कंट्रोल करना सीखो। अगर तुम अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे तो ये डार्कनेस तुम्हें कंज्यूम कर लेगी। तुम्हें अपने अंदर की पावर को हार्नेस करना होगा। हमें यहाँ से निकलना होगा। एक तरफ अयान के अंदर क्वेश्चंस का तूफान था और दूसरी तरफ डीन के वर्ड्स जो एक वार्निंग जैसा लग रहा था। क्या अयान डीन की बात मानेगा या अपनी आइडेंटिटी के आंसर्स के लिए उसमें चला जाएगा? उस अंधेरी रात में एक और कहानी चल रही थी, अनन्या की। विकराल तो उसे अचानक से छोड़कर चला गया था, लेकिन अब उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। वो कॉरिडोर से चलकर डीन की कैबिन की तरफ जा रही थी। कुछ दिनों पहले ब्लड बैंक में कुछ तो हुआ था। मुझे वो इंसिडेंट ठीक से याद नहीं। मैंने कुछ तो ऐसा देखा था जो मुझे देखना नहीं चाहिए था। That was something supernatural. डीन, अयान और विकराल तीनों मुझे नॉर्मल ह्यूमंस नहीं लगते और वो मुझे सबसे दूर रख रहे हैं। लेकिन डॉक्टर विकराल मेरे सामने अयान और डीन की बुराई क्यों करते रहते हैं? क्या वो मुझे उन दोनों से दूर करना चाहते हैं या फिर और मुझे पिछले कुछ दिनों की बातें ठीक से याद क्यों नहीं आ रही हैं? क्या इन लोगों के पास ऐसी भी पावर्स है जिससे माइंड ऑल्टर हो सकता है? आज जब डॉक्टर विकराल बात कर रहे थे तब भी मैंने किसी सुपरनैचुरल फोर्स को महसूस किया था। आई नीड टू फिगर दिस आउट। ईदर आई एम गोइंग क्रेजी और आई एम स्टक इन अ पैरानॉर्मल वर्ल्ड। सोचते सोचते अनन्या रुक गई। सामने डीन का कैबिन था। बेहतर होगा कि वो डीन से ही सारे सवाल पूछे। डीन कभी झूठ नहीं बोलते। अनन्या डीन की कैबिन की तरफ गई और उसने दरवाजे पर नॉक किया। So may I come in? दरवाजा खुला ही था, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। अनन्या को ये बात जरा अजीब लगी। वो कैबिन के अंदर गई। डीन अपना कैबिन लॉक करना भूल गए हैं शायद, लेकिन ऐसा तो वो कभी नहीं होने देते हैं। आजकल डीन पहले की तरह बिल्कुल नहीं लगते। Something has changed. He looks tense all the time. तभी अनन्या की नजर एक डायरी पर पड़ी। उसे डीन ने दीवार के पास वाली एक टेबल पर कोने में रखा था, जैसे कि छुपाया हो। अनन्या की क्यूरियोसिटी बढ़ी। अपने आप वो उस डायरी के पास चली गई। उसने डायरी ओपन की। उस डायरी के पहले पेज पर अलग अलग नाम लिखे थे और उनके सामने पेज नंबर्स, जैसे किसी नॉवल में होता है। अनन्या का ध्यान पहले ही नाम पर गया, शालिनी। और फिर अनन्या डीन की डायरी पढ़ने लगी। उस डायरी की शुरुआत ही शालिनी नाम की औरत के मेंशन से हुई थी। मुझे कभी डायरी लिखने की जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन आज मेरे हाथ से पहली बार एक क्राइम हुआ है और ये गिल्ट मुझे खाए जा रहा है। शालिनी नाम की एक औरत की मौत मेरे हाथों हुई है, लेकिन मैं शालिनी को पहले से जानता हूँ। शालिनी एक सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा थी। सुपरनैचुरल फोर्सेस को कंट्रोल करना उसका काम था, लेकिन उसके अपने लोगों से ही उसे धोखा मिला। लेकिन मुझे शालिनी को मारना ही था और मुझे दिव्यांश को ढूंढना था। दिव्यांश जो डार्कनेस और लाइट के बीच का बैलेंस बनेगा। अनन्या आगे कुछ पढ़ पाती इससे पहले ही उसे कॉरिडोर में कुछ सुनाई दिया। डीन, क्या आप भी इस बिट्रेयल का हिस्सा थे? क्या आपने शालिनी का मर्डर किया था? शायद कोई इस तरफ आ रहा है, मुझे जाना होगा। अनन्या सिर्फ इतना ही पढ़ पाई और तुरंत कैबिन से बाहर आ गई। कोई कैबिन की तरफ ही आ रहा था। डीन के कैबिन में बिना परमिशंस घुसना रूल्स के खिलाफ था। अनन्या जल्दी से वहां से चली गई, लेकिन जो बातें उसने शालिनी के बारे में पढ़ रखी थीं, वो उसके दिमाग में घूम रही थी। शालिनी आखिर थी कौन? और ये दिव्यांश ये क्या है? डीन आखिर है कौन?
डीन और अयान हॉस्पिटल में लौट आए थे और डीन की कैबिन की तरफ चल रहे थे। मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा। एक तरफ ये डार्कनेस मुझे अपनी तरफ खींचती है जैसे वो मेरी रियलिटी है, और दूसरी तरफ मेरे अंदर की ह्यूमैनिटी मुझे खुद से लड़ने पे मजबूर करती है। मैं क्या हूँ, कौन हूँ? आयान, कभी कभी आंसर्स हमारे अंदर नहीं होते, लेकिन जो लड़ाई तुम्हारे अंदर चल रही है ना, वही तुम्हारी असली स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ? सर, आप मुझसे स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं जब आपने मुझसे इतने बड़े ट्रूथ्स छुपा रखे। मैं कौन हूँ? शालिनी, मेरी माँ के साथ क्या हुआ था, और मेरी माँ मुझसे दूर कैसे हो गई? क्या इसके पीछे आप थे? आयान, तुम्हें ये सच सुनने के लिए तैयार रहना होगा। हाँ, तुम्हें तुम्हारी माँ से दूर करने में मेरा ही हाथ है। What? मतलब आप उसके साथ थे? आपने उसे धोखा दिया? नहीं, मेरा इरादा शालिनी को मारने का नहीं था। तो और क्या था सर? आपके धोखे के कारण ही इतना कुछ हो रहा है। तुम समझने की कोशिश करो। वो एक डिवाइन एंटिटी थी। मुझे लगा था कि बस, आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? और अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आप पर ट्रस्ट करूं, जब सब कुछ मुझे लास्ट में पता चल रहा है। मैं किस पे ट्रस्ट करूं सर? अगर आप भी मुझे धोखे में रखेंगे तो मैं अपने आंसर्स कैसे ढूंढूंगा? मैं खुद कैसे समझ पाऊंगा? आयान, ट्रस्ट करना होगा। तुम्हारे आंसर्स तुम्हारे सामने ही हैं, बस तुम्हें उन्हें देखने का साहस चाहिए। अयान और डीन के बीच एक मिसट्रस्ट क्रिएट हो चुका था। अयान उन पर भरोसा भी करना चाहता था, लेकिन इस सच ने उसे शेक करके रख दिया था। वहीं एक और जगह एक और गेम चल रहा था, विकराल के हाइड आउट में, जहां सारे क्रीचर्स को समन करके डार्कनेस अपनी अगली चाल तैयार कर रही थी। वक्त कम है, आयान भी कंफ्यूज है, लेकिन अगर ब्लड स्टोन मेरे हाथ में आ जाता है तो उस कंफ्यूजन का एंड होगा। सिर्फ एक चीज याद रखो, इस गेम का असली किंग मैं हूं, और ये दुनिया सिर्फ डार्कनेस के सामने झुकेगी। आयान सिर्फ एक पॉन है, लेकिन जो शक्ति उसके अंदर है वो मुझे मिलनी ही है। अगर वो अपने आप नहीं झुकता तो हम उसे तोड़ेंगे। विकराल, तुम्हें आयान को चोट नहीं पहुंचानी, उसे हमारा बनाना है। उसके मन से अच्छाई का उजाला मिटाकर उसे डार्कनेस का भक्त बनाना है। तुम्हारे हर कदम में यही मकसद साफ होना चाहिए, कंट्रोल, सिर्फ कंट्रोल। लाइट और डार्कनेस का ये खेल, आयान को हर हाल में मेरे रूल्स के हिसाब से खेलना होगा। तुम्हें अपने अंदर की रोशनी से फाइट करना सीखना पड़ेगा आयान। जब तुम टूटोगे तभी तुम मेरे काम आओगे। उस डेडली साइलेंस के बीच एक नए प्लेयर की एंट्री होती है, करण, जो अपने रूथलेसनेस के लिए डार्कनेस की दुनिया में फेमस था। मानो उसके हर स्टेप के साथ मौत भी एक स्टेप पास आती थी। और अगर वो नहीं टूटा तो? आयान काफी स्ट्रांग लग रहा है। ऐसा कोई नहीं है जो मुझे हराने का सपना भी देख सके। स्ट्रांग तो वो है, लेकिन समझदार नहीं। बस हमें सही टाइम का वेट करना है। हम उसके सब वीकनेसेस का यूज करेंगे, उसके डाउट, उसका गिल्ट, उसका पास्ट। और डीन, वो हमेशा उसके साथ होता है। डीन सिर्फ एक डिस्ट्रक्शन है, उसका पास्ट उसके अगेंस्ट है। जब टाइम आएगा तो डीन भी आयान का एक वेपन बनेगा, मेरे लिए, उसके अपने फेथ के अगेंस्ट। हमारा अगला मूव सिंपल है, आयान के आसपास एक ऐसी इल्यूजन क्रिएट करो जो उसके अंदर की ह्यूमैनिटी को वीक करे। उसके सपनों में जाओ, उसे उसके फियर्स के सामने खड़ा करो, उसे अपने ट्रस्टेड लोगों से अलग करो। जब वो अकेला होगा तो वो हमारा होगा। आयान, तुम्हारे अंदर की शक्ति मुझे मिलकर रहेगी। तुम
तुम रेसिस्ट करोगे, लेकिन एंड में डार्कनेस हमेशा जीतती है। वक्त हर तरफ से खत्म हो रहा था। एक तरफ विकराल अपनी चाल तैयार कर रहा था जो अयान को उसके सबसे बड़े दुश्मन, उसके खुद के डाउट्स के सामने खड़ा कर देगी। दूसरी तरफ अयान अपनी आइडेंटिटी और अपने अंदर की डार्कनेस के बीच फंसा हुआ था। डीन, जो कभी अयान का मेंटर था, अब उसका एक क्वेश्चनेबल अलाई लग रहा था। क्या अयान अपने अंदर की लाइट को बचा पाएगा? क्या अयान विकराल के ट्रैप से बचकर अपने डेस्टिनी को समझ पाएगा, या वो खुद अपने डाउट्स और डर के जाल में फंसकर हमेशा के लिए डार्कनेस का स्लेव बन जाएगा?